हाँ, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में, सिंपली पीजीज के बारे में हम बात करेंगे। आखिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते क्या है, कैसे रिलीज़ होता है और इनका क्या फंक्शन होता है। जब भी हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करते हैं, दे आर लॉन्ग फैटी एसिड्स। जब भी आपको कभी ऑब्जेक्टिव आएगा व्हाट आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दे आर एक्चुअली लॉन्ग फैटी एसिड्स। देखिए, अब हम देखेंगे कि ये कैसे हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं। आपको पता होगा जो हमारी सेल जो होती है, सेल इसकी जो आउटर लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी हुई होती है? फॉस्फोलिपिड से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इट्स मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोरस प्लस लिपिड्स, इन दो चीज़ों को मिलाकर हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये बनी हुई होती है इन दो से, फॉस्फोरस प्लस लिपिड्स। यही फॉस्फोलिपिड लेयर जब ब्रेक हो जाती है, यही फॉस्फोलिपिड लेयर ब्रेक हो जाती है, a special type of enzyme called phospholipase A2। फॉस्फोलाइपेज A2 एक ऐसा एंजाइम है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फॉस्फोलिपिड लेयर होती है इसको ब्रेक करती है, इसको तोड़ती है। जब इसको ये फॉस्फोलिपिड लेयर को तोड़ती है तो वहाँ से एक एसिड निकलता है, उसको हम बोलते हैं आर्चिडोनिक एसिड। अब आप याद रखिएगा, आर्चिडोनिक एसिड कहाँ से निकला? फॉस्फोलिपिड से। क्यों निकला? क्योंकि उस पर एक एंजाइम ने एक्ट किया, फॉस्फोलाइपेज A2। तो फॉस्फोलाइपेज A2 के बदौलत आर्चिडोनिक एसिड निकला, किससे? फॉस्फोलिपिड लेयर से, जो कि किस में होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। क्लियर? यही आर्चिडोनिक एसिड, इससे दो चीज़ें बनती है। पहली चीज़ जिसको हम बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजनेस, कॉक्स, और दूसरा होता है लिपोऑक्सीजनेस जिसको हम बोलते हैं लॉक्स। तो कॉक्स और लॉक्स ये एक्चुअली कहाँ से बनते हैं? आर्चिडोनिक एसिड से। ठीक है, जो ये कॉक्स है, साइक्लोऑक्सीजनेस, इसके फर्दर टू टाइप्स होते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। देखिए, कॉक्स 1 जो है और कॉक्स 2 जो है, सबसे पहले हम कॉक्स 1 के बारे में बात करेंगे। कॉक्स 1 ये हमारी बॉडी में हमेशा प्रेजेंट होता है, चाहे आप बीमार हो चाहे आप नॉर्मल हो, हमेशा हर वक्त हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। चाहे किडनी में प्रेजेंट हो, चाहे प्लेटलेट्स में प्रेजेंट हो, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट हो, चाहे जीआईटी में प्रेजेंट हो, हमेशा कॉक्स 2 प्रेजेंट होता है नॉर्मल कंडीशंस में, एज वेल एज जब एक पेशेंट बीमार होता है उस वक्त भी कॉक्स 1 प्रेजेंट होता है। मगर कॉक्स 2 हमारी बॉडी में हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है, या हम बोलेंगे ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। जब भी पेशेंट बीमार होता है, जब भी पेशेंट में इन्फ्लेमेशन होती है, और सिंपली हम कहेंगे जब भी पेशेंट में इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के वक्त कॉक्स 2 रिलीज होता है। कब होता है रिलीज? इन्फ्लेमेशन के वक्त। तो यहां से पता चला आपको जो कॉक्स 2 है ये ऑलरेडी और हमेशा हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। ये उस वक्त रिलीज होता है जब पेशेंट में इन्फेक्शन हुआ हो, या सिंपली हम बोलेंगे जब पेशेंट में इन्फ्लेमेशन हुई हो तो उस वक्त कॉक्स 2 निकलता है। जबकि कॉक्स 1 हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो या ना हो, ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कॉक्स 1 के बारे में। देखिए, कॉक्स 1 का क्या काम होता है? कॉक्स 1 का काम होता है पीजीज बनाना। पीजीज बोले तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स। हमने बोला कॉक्स जो है ये आर्चिडोनिक एसिड से बना हुआ होता है। अगर हम यहाँ पर बोलेंगे जो पीजीज है ये भी बने हुए होते हैं, कहाँ से? आर्चिडोनिक एसिड से। देखिए, पीजीज कनेक्ट कहाँ से बनते हैं? कॉक्स से। और कॉक्स कहाँ से बनते हैं? आर्चिडोनिक एसिड से। तो कॉक्स 1 का क्या काम होता है? कॉक्स 1 का काम होता है कि पीजीज को रिलीज करना,
प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करना। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, लाइक जैसे PGI2, PGE2, ऐसे ही PGF2 अल्फा, PGD2। तो ये सब प्रोस्टाग्लैंडिन्स के टाइप्स हैं। ये सब के सब रिलीज करवाता है कौन? COX-1, जो कि बना हुआ होता है आर्चिडोनिक एसिड से। तो आर्चिडोनिक एसिड कैसे रिलीज होता है? फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलिपिड लेयर को ब्रेक जब करता है, कौन सी लेयर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर। ठीक है, सबसे पहली बात हम बात करेंगे यहाँ पर जो PGI2, PGE2, F2 अल्फा और D2। PGI2 हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट होता है, क्लियर? इसका क्या काम है? इसके दो काम है। पहला काम है PGI2 का, लिखिएगा, PGI2 का पहला काम होता है ये वैसोडाइलेशन करवाता है, और दूसरा इसका फंक्शन होता है PGI2 का इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। अगर कभी कभार ऐसी सिचुएशंस आती है, हम चाहते हैं कि प्लेटलेट्स एग्रीगेट ना हो, क्लम्प नहीं बनना चाहिए, तो उस वक्त हम PGI2 को इंजेक्ट करेंगे, तो PGI2 की बदौलत इसकी वजह से प्लेटलेट्स आपस में एग्रीगेट नहीं हो जाएंगे। तो एग्रीगेशन को प्रिवेंट करने के लिए PGI2 का बहुत अहम रोल है। तो दो फंक्शन है PGI2 के, फर्स्ट फंक्शन इज वैसोडाइलेशन और दूसरी फंक्शन होती है इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये हुआ क्लियर। और दूसरा है PGE2। देखिए PGE2, देखिए इसके बहुत सारे काम होते हैं, फ़वाइद होते हैं, यहाँ फंक्शंस बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल PGE2 हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। PGE2 हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम होता है PGE2 का? एक तो ये HCl को रिड्यूस करता है और म्यूकस को इंक्रीज करवाता है, जिसके बदौलत क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है उसको मिलता है साइटोप्रोटेक्शन। साइटोप्रोटेक्शन मतलब HCl कम होता है, म्यूकस ज़्यादा होता है, जिसके बदौलत जो इनर लेयर होती है स्टमक की वो जल नहीं जाती है, उसमें अल्सर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो अल्सर्स को बचाने के लिए PGE2 का बहुत बड़ा रोल है स्टमक में, नंबर 1। नंबर 2, इसकी फंक्शन होती है जो हमारी बॉडी में रेगुलेशन ऑफ ब्लड जो है, हमारी बॉडी में जो है अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से जो ब्लड फ्लो होता है, इट्स बिकॉज ऑफ PGE2। PGE2 का भी इसमें थोड़ा सा रोल है। और किडनी फंक्शन, किडनी जो नॉर्मल फंक्शन या रेगुलेशन या हम बोलेंगे फ्लो व्लो जब जो होता है किसमें? किडनी का, इट्स बिकॉज ऑफ PGE2। ये भी क्या करवाता है? किडनी फ्लो में, ब्लड फ्लो में मदद करवाता है। नंबर 3, PGF2 अल्फा। PGF2 अल्फा का क्या फंक्शन होता है? ये रिड्यूस करता है इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। हमारी आई में एक प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को रिलीज करवाने में कौन मदद करता है? PGF2 अल्फा। और नंबर 4 PGD2। PGD2 के मेन 2 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है ये करवाता है वैसोडाइलेशन, नंबर 1। और दूसरी फंक्शन इसकी होती है ये करवाता है ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट में अस्थमा हो या हम बोलेंगे एम्फाइसीमा हो या हम बोलेंगे इसमें ARDS हो, तो उस पेशेंट में हम PGD2 नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बिकॉज इट काजेस ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन। तो ये था फंक्शन किसका? COX-1 का। COX-1 का क्या फंक्शन होता है? ये रिलीज करवाता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन्स? PGI2, PGE2, PGF2 अल्फा और PGD2। और हमने ये भी जाना कि जो COX-1 जो होता है ये हमेशा हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ऑलवेज, इट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो अब हम बात करेंगे COX-2 के बारे में। जो COX-2 जो है ये हमारी बॉडी में हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है। ये उस वक्त हमारी बॉडी में बनता है जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ हो। सिंपली हम बोलेंगे जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो उस वक्त कौन सा रिलीज होता है? COX-2। जब भी किसी पेशेंट में इन्फेक्शन हुआ हो या गले में इन्फेक्शन, चाहे कहीं पर भी इन्फेक्शन हुआ हो, तो उस वक्त COX-1 तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो इन्फेक्शन के वक्त, इन्फ्लेमेशन के वक्त COX-2 बनता है। मगर
दो जगहों पर ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है COX-2। नंबर 1, एक तो एक किडनी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, नंबर 2 ये ब्रेन में भी ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ COX-2। हाँ, COX-2 हमने बोला कि ये इन्फ्लेमेशन के वक्त जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, मगर दो जगहों पर ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। नंबर 1 किडनी, नंबर 2 इज ब्रेन। देखिए COX-2 क्यों रिलीज होता है इन्फ्लेमेशन के वक्त? जब एक पेशेंट में इन्फेक्शन होता है तो उस वक्त बहुत सारे मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। मीडिएटर्स मतलब वो केमिकल्स जो इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा बढ़ाता है। लाइक जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उस वक्त एंडोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, और ऐसे साइटोकाइनिन्स ये दो मीडिएटर्स इन्फ्लेमेशन के वक्त रिलीज होते हैं। इन्हीं दो मीडिएटर्स की वजह से COX-2 बनता है। इन्हीं मीडिएटर्स की वजह से COX-2 बनता है। तो यहाँ पर हमने सीखा, जब इन्फ्लेमेशन होती है हमारी बॉडी में, जब इन्फेक्शन होती है किसी पेशेंट की बॉडी में, तो उस वक्त एंडोटॉक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स दोनों रिलीज होते हैं। ये एक्चुअली में क्या होते हैं? मीडिएटर्स। इनको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन मीडिएटर्स, जो इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो जब ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो उस वक्त रिलीज होता है, एक केमिकल बनता है हमारी बॉडी में, एक एंजाइम बनता है जिसको हम बोलते हैं COX-2। अब COX-2 का क्या काम होता है? इसी के बनने से पेशेंट में फीवर होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और पेन होती है, ठीक है। पेन मीन्स इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड पेन। जब किसी पेशेंट में यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ हो, एक तो यहाँ पर पस भी हुआ है और पस के साथ साथ वहाँ पर पेन भी होती है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड पेन। तो जब COX-2 बनता है तो उस वक्त हम बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, लाइक हम एमॉक्सिलिन खाते हैं, ऐसे ही हम बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं। अगर पस हुआ हो या हम बोलते हैं सूजन हुई हो, सेरोटोपेप्टिडेस, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं। या हम बोलेंगे अगर फीवर हुआ हो उसके लिए हम नेज़ाइड्स देते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन हुआ हो, एमॉक्सिलिन, ऐसे ही बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम इसको ट्रीट करने के लिए देते हैं। और अगर पेन हो, पेन के लिए हम यूजुअली पैरास्टामोल देते हैं। और हमारी इस सोसाइटी में कॉमन एक दवाई जिसको हम निम्सोलाइड बोलते हैं, वो भी हम दे सकते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब रही बात लॉक्स। देखिए लॉक्स जो है ये भी बनता है कहाँ से? आर्चिडोनिक एसिड से। जब लॉक्स बनता है, लॉक्स भी एक एंजाइम को बनाता है जिसका नाम है ल्यूकोटायरिन्स। ल्यूकोटायरिन्स एक्चुअली भी क्या है? ये भी एक मीडिएटर होता है, इन्फ्लेमेशन मीडिएटर। जब भी किसी पेशेंट में इन्फ्लेमेशन हुई हो या हम बोलेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, तो उस वक्त भी ल्यूकोटायरिन्स बनते हैं। तो ल्यूकोटायरिन्स कहाँ से बनते हैं? लॉक्स से। लॉक्स कहाँ से आता है? आर्चिडोनिक एसिड से। तो इसके लिए भी हम ड्रग्स खाते हैं। ड्रग्स मतलब हम भी दवाइयाँ खाते हैं। लाइक हमको कभी कभार मोन्टेलोकास्ट एक्चुअली में क्या है? दैट इज ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर ब्लॉकर। वो ल्यूकोट्राइन्स का जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करता है, तब जाके पेशेंट में क्या फ़र्क हो जाती है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सबसे पहली बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स। तो ये चार्ट आप बनाएंगे तो इससे आपको याद रहेगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स की क्या फंक्शन होती है और कैसे सिंथेसाइज होते हैं। देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मैंने यहाँ पर PGI2, E2, D2 या हम बोलेंगे PGF2 अल्फ़ा, मैंने आपको फंक्शन साथ साथ बताइए क्या करते हैं। तो यूजुअली जब भी कभी कभार और फंक्शंस में बता दूं, तो कभी कभार मेल्स में एक प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो अगर मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है तो उस वक्त हम एल्प्रोस्टैडिल, तो उसमें भी एक प्रोस्टाग्लैंडिन मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं PGE1। इट इज़ एक्चुअली एल्प्रोस्टैडिल। एल्प्रोस्टैडिल एक ऐसी दवाई है जो हम पेशेंट में देते हैं। किस पेशेंट में देते हैं? जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ हो। उसमें कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होता है? PGE1। ऐसे ही हम जब भी लेबर पेन होती है
लेबर के वक्त जब किसी फीमेल पेशेंट में ये डिलीवरी होती है तो उस वक्त भी हम देते हैं कौन सी दवाएं ऐसी प्रोस्टाग्लैंडिन्स जिनका काम क्या होता है, वो अपर यूट्रस को क्या करवाता है, कंस्ट्रक्शन, ताकि फोर्स लग जाए, बच्चा बाहर आ जाए। और पोस्टपार्टम हेमोरेज PPH, जब मतलब डिलीवरी के बाद जब हेमोरेज ब्लीडिंग होती है, उसको ब्लीडिंग को रुकाने के लिए भी हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी यूज़ करते हैं। एंड दिस वाज ऑल अबाउट प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अस्सलाम वालेकुम।